अब हमारे पास एक और रिजल्ट है, ठीक है, आर्या पार का, है ना, आर्या पार, लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है। मॉडल अलजेब्रा की जो नेमिंग थ्योरम है यही है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब ग्रुप के रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये रेक्टिफाई कर देती है, ओके। लेकिन बस इसकी एक ही कमी है, ये सिर्फ फाइनाइट ग्रुप के लिए ही हमें रिजल्ट देती है, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए नहीं। बोलता है स्टेटमेंट क्या है, अगर कोई ग्रुप है वो फाइनाइट है, उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो जो ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या बोला इसने, फाइनाइट ग्रुप है, उसके अंदर कोई ग्रुप सब ग्रुप है एच, तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर, हालांकि हमने इसको पहले बताया हुआ है, पहले यूज तो किया हमने इसको, लेकिन वो तो फिर ग्रुप गिवन गिवन था तब यूज किया है, यहाँ पे तुम्हें ग्रुप गिवन नहीं, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, अगर कोई ग्रुप जी है, एच को इसका सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ जी, ये स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी इज ए, क्या ये कमी है इसकी, ये सिर्फ किसके लिए बताएगी, फाइनाइट के, ठीक है। देन order of x must divide order of g, यानी अगर कोई ग्रुप है, मोस्टली जो क्वेश्चंस में हम लैग्रेंज थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो हम लैग्रेंज थ्योरम को नहीं अप्लाई करते, उसके नेगेशन को अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन तो है ही, डायरेक्टली लैग्रेंज इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, क्या, इसके नेगेशन को अप्लाई करते हैं। नेगेशन क्या होगा इसका, कि अगर कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है, तो उस नंबर का उसके अंदर कोई सब ग्रुप नहीं होगा। ये क्या है, इसकी नेगेशन होगी। जो न्यूमेरिकल है या एप्लीकेशन पार्ट हम इसका देखें लैग्रेंज थ्योरम का, तो ये हम नहीं करते, ये तो हमने कर लिया, ग्रुप का सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है चीज है फाइनाइट ग्रुप, पहले भी कर रहे हैं, इसको लिखा मैंने अभी है। लेकिन जो आगे वाले रिजल्ट्स हैं, आने वाले रिजल्ट्स हैं, उसमें हम वो वाले नहीं करेंगे जिसका, जिन नंबर्स का, जो जो नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, फिर उसके हमें सब ग्रुप ढूंढने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो होगी लैग्रेंज थ्योरम, स्टेटमेंट है इसकी। समझ लिया, अभी अपने रिजल्ट लिखा था उसका कन्वर्स लिखा था मैं, है ना। सेम क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस स्टेटमेंट का कन्वर्स लिख, कन्वर्स लिखिए, फिर देखते हैं ट्रू है नहीं, हो तो हम बाद में देखेंगे, पहले लिखिए। देखो, यहां से डायरेक्टली लिखोगे तुम, इसका लिख दिया निशु, मैंने अगर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, एच को सब ग्रुप तो नहीं बोल देंगे ना, सब ग्रुप तो बोल रहा है उसने कि सब ग्रुप है, फाइनाइट है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को। मैंने बोल दिया, अब सब ग्रुप तो नहीं बोल सकते, मैंने बोल दिया एक नंबर है, ऐसा कन्वर्स कैसे लिखेंगे, एक नंबर है क्या, डी है, तो किसको डिवाइड कर रहा है, जी को, तो कन्वर्स इसका ऐसे होगा, देन जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जी, है ना। ये स्टेटमेंट हो गई इसके कन्वर्स की, इफ डी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन जी, और जी हमारे पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि हम इसका ऊपर वाले कन्वर्स लिखेंगे तो जी मस्ट बी फाइनाइट, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और भी ले सकते हो, एक मैं बता देता हूँ, दूसरा तीसरा फोर्थ आप खुद कैलकुलेट करोगे। S4 पढ़ा है तुमने, S4 कितना ऑर्डर होता है S4 का, 24, यानी ग्रुप का ऑर्डर कितना गिवन है, 24,
इस S4 से हम एक और ग्रुप बनाते हैं, क्या? अल्टरनेटिव ग्रुप इवन परम्यूटेशंस का, है ना? तो A4 है, उसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल बाय 2 बोल लो, या फिर ऑर्डर ऑफ S4 बाय 2 बोल लो, कितना आ जाएगा? 12। यानी ऑर्डर ऑफ A4 है वो कितना आ जाएगा? 12। यानी इतने इतने स्टेटमेंट आ गए तुम्हें कि D डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। तो कन्वर्स तो उसका ये बोलता है कि उसके अंदर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा, है ना? क्योंकि 6 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 6 है, वो किसको डिवाइड कर रहा है? 12 को। कन्वर्स क्या बोलता है कि उसके अंदर फिर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा। लेकिन लिख लीजिए, इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। और एक पेज छोड़ दीजिए, एक पेज के आसपास छोड़ दीजिए अभी। A4 के अंदर 6 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा नहीं, ठीक है? यानी 6 डिवाइड्स 12, बट A4 है नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है? ये जब हम एनालिसिस कर लेंगे, निकालना सीखेंगे अभी, बता रहा नॉन साइक्लिक का। अब मैं इसी से शुरुआत करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो पेज छोड़ लीजिए, वो खुद करना फिर आप, है ना? तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये लिखो, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। तीन चीज है देखो यहाँ पे। एक तो है लैग्रेंज थ्योरम कि एक एच सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट उसका कन्वर्स है कि अगर कोई नंबर, तो कोई ऐसा सेट मिल गया जिसके अंदर इतने एलिमेंट है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, तो वो सब ग्रुप बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। ये इसका कन्वर्स है। थर्ड है नेगेशन, जो 80% हम यूज करने वाले हैं। क्या? नेगेशन ऑफ लैग्रेंज थ्योरम। लैग्रेंज थ्योरम लिखी थी ना? नेगेशन क्या थी? उसका अपोजिट लिख दो। जहां जहां यस है ना, वहां पे क्या कर दो? नो कर दो। कि इफ D does not divide order of G, then G have no subgroup of order D। जैसे मैंने बोल दिया कि एक ग्रुप है G जिसका ऑर्डर 85 है, जिसका ऑर्डर 85 है। ओके, ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो क्या 185 को डिवाइड करता है? क्या 585 को डिवाइड करता है? क्या 17 85 को डिवाइड करता है? क्या 85 55 को डिवाइड करता है? ऑटो डिवाइजन नहीं है इसके मेरे ख्याल से, है ना? 4 ही है। ग्रुप फाइनाइट है, तो इसके अंदर इसके इतने ऑर्डर के सब ग्रुप बताओ होंगे ही होंगे। मैंने बोल दिया कि ग्रुप का ऑर्डर 85 है, मैंने बोल दिया 1 भी 85 को डिवाइड करता है, 5 भी, अनंता बताएगी 17 भी 85। क्या इसके अंदर 85 17 5 और 1 के सब ग्रुप होंगे ही होंगे? श्योर? निशु, यही तो कन्वर्स था, नीड नॉट बी। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई किसके अंदर नहीं है, ऐसे ग्रुप बनाऊंगा मैं? चलो यहाँ पे पार्टिकुलर दे दिया, मैंने ग्रुप नहीं दिया हुआ। मैंने बोला कि इसके पॉसिबल डिवाइजर है, सॉरी डिवाइजर है, तो पॉसिबल सब ग्रुप ये होता है। मैं बोला कि होंगे ही होंगे, तुम्हारा आंसर आना चाहिए हो भी सकते हैं और नहीं भी। पढ़ो कन्वर्स को, क्या था इसका कन्वर्स? इफ डी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, उसमें डी है 1 5 17 और 85, ठीक है? देन जी हैज ए सबग्रुप ऑफ ऑर्डर डी इन। तो ये कन्वर्स तो क्या था? नीड नोट भी था, ठीक है? इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, तो इसका आंसर आया था नीड नोट बी, नीड नोट बी ट्रू। तो अगर 17 85 को डिवाइड करता है तो 17 ऑर्डर का सब ग्रुप मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है? क्लियर है? लेकिन मैं ये बोल दूं कि ये तुम्हारे पास ग्रुप, उसका ऑर्डर कितना है? 85 है। अब मैंने बोल दिया इसका एक सब ग्रुप है, इसका एक सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर ये है, तो जो जो भी ऑर्डर होगा ना वो पक्का 85 का क्या होगा? डिवाइजर होगा। ये है लैग्रेंज थ्योरम, ठीक है?
पहले कन्वर्स, फिर लैग्रेंज थ्योरम, थर्ड नेगेशन। मैं किसी ने पूछा कि 85 के अंदर क्या 25 ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा क्या, तो इसमें कौन सा रिजल्ट लगा है, नेगेशन लगी है लैग्रेंज थ्योरम की, कि अगर 25 है वो 85 को डिवाइड ही नहीं करता तो उसके ऑर्डर का सब ग्रुप उसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं। ठीक है, क्या 5 ऑर्डर का हो भी सकता है, होगा नहीं बोलना, हो भी सकता है, होगा ये नहीं बोलना। क्या एक ग्रुप है, एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 है, पॉसिबल हो सकता है, सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर 5 है, होगा, वो तो दिया सब ग्रुप है। ठीक है, तो सब ग्रुप बोल दिया, तो पॉसिबल ऑर्डर 1, 5, 17 और 85। ओके, क्लियर है। अब मैंने बोल दिया 16 है, एक ग्रुप का ऑर्डर 16 है, ग्रुप नहीं दिया हुआ मैंने, क्या बोला है, ग्रुप का ऑर्डर 16 है, 16 को 16 को डिवाइड करता है। ठीक है, क्या ऐसा ग्रुप बता सकते हो जिसके अंदर 16 ऑर्डर का सब ग्रुप ना हो, पता नहीं क्या पूछ लिया। क्या एक ऐसा सब ग्रुप, मैंने क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, क्या एक ऐसा सब ग्रुप है जिसके अंदर 16 एलिमेंट हो और उसके अंदर 16 ऑर्डर का सब ग्रुप ना हो, उसे सोच रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया। खुद तो होगा ही, खुद तो होगा ही, तो मैंने गलती से बोल दिया था, लेकिन पकड़ो, मैंने बोल दिया कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 16 है, तो क्या इसके अंदर 16 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, होगा ही। ग्रुप के ऑर्डर की तो हमेशा ही होता है, सबसे पहले सब ग्रुप पढ़ाते ही नेक्स्ट बात यही बताई थी कि एक तो वो खुद और एक सिंगलटन आइडेंटिटी, तो सब ग्रुप होंगे ही होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक समझ में आ गया तुम्हारे पास से ये रिजल्ट। कितनी फॉर्म है लेग्रेंज, पहली, सब ग्रुप है तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, तो हो भी सकता है और उसके उतने ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं भी हो सकता। अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता है तो डेफिनेटली उसके पास उतने ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। समझ आ गया, तो ऐसे हम रिजल्ट को यूज करेंगे। ओके, दो रिजल्ट लिखने वाले हैं अभी हम। पहले रिजल्ट, रिजल्ट बताओ किसके लिए लिख रहे हैं, कन्वर्स के लिए, कि कन्वर्स कब को पॉसिबल होगा, है ना, उसके लिए लिख रहे हैं। इफ जी इज ए abelian group and फाइनाइट लिख लो यहाँ, क्योंकि लैग्रेंज थ्योरम किसके लिए अप्लाई है, फाइनाइट, जेड भी तो उठा के ले सकता है। जी बी ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप एंड डी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो जी के अंदर डी ऑर्डर का सब ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, हमेशा तो जरूरी नहीं है ना, अगर जी क्या हो जाए, नॉन एबिलियन या बिलियन, यहाँ तो मैंने फाइनाइट लिखा है। ठीक है, अगर जी क्या हो जाए, एबिलियन हो जाए, और फिर वहां पे उसके ऑर्डर का, मैंने 16 लिखा था, तुम बोल रहे थे कि Z8 क्रॉस Z2, उसके अंदर कुछ भी बोल लो उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एलिमेंट नहीं बोला मैंने, सब ग्रुप बोला कि 16 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढने लग जाओ उसमें। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ G is a finite cyclic group, cyclic group, and D dividing order of G, then G has a unique subgroup of order D। ऊपर वाले रिजल्ट में और नीचे वाले रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, नीचे, हाँ, मेन तो ये है कि वो नीचे देखो, ये वाला है, इसमें इसमें ऊपर वाले से एक कंडीशन एक्स्ट्रा दी हुई है,
इसमें एबिलियन तो है ही, साथ के साथ वो क्या है, साइक्लिक भी है। अगर साइक्लिक हो जाए तो फिर इसमें तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसके तो इतने सारे कर लिए आज हमने, आज आज में ही। साइक्लिक था ना, उसके अंदर देखो, जो ग्रुप साइक्लिक था, जेड एन इज ऑलवेज साइक्लिक, उसके ग्रुप क्या यूनिक होते हैं ऑर्डर के, क्यों होते हैं, 5D/5D, है ना। तो इसलिए वहां पे रिजल्ट लिखा है ये, और इनफैक्ट यहाँ पे क्या कहाँ फिट हो रहा है ये लैग्रेंज थ्योरम के कन्वर्स में फिट हो रहा है ना, क्योंकि साइक्लिक है। ठीक है, तो अगर कोई, हमने पढ़ा था कि साइक्लिक है जेड एन, जहां पे आते ही मैंने बताया था साइक्लिक होते ही, साइक्लिक होते ही दो, एक पत्ती किसकी जैसेगी और एक, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो जेड वाली नहीं जलेगी, कौन सी जलेगी, जेड एन ऑलवेज 5D/, समझ आया यूनिक क्यों आया है, क्योंकि साइक्लिक बोल दिया तुमने और फाइनाइट भी बोल रहे हो, तो भैया एक ही पॉसिबिलिटी है, किसकी बात कर रहे हो आप, जेड एन की, भाई बहन की बात कर रहे हो आप, है ना। और जेड एन की बात आ गई तो इसके अंदर तो 5D कैंसिल हो जाता है, तो साइक्लिक सब ग्रुप। कभी तो बोले सर नॉन साइक्लिक के बारे में बताओ, नॉन साइक्लिक के बारे में, तो हमने आज ही रिजल्ट पढ़ा है, साइक्लिक सब ग्रुप के सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप भी हमेशा क्या होंगे, साइक्लिक, आज पढ़े हैं ना। तो नॉन साइक्लिक की तो बात है करेंगे ही, ठीक है, इसमें नॉन साइक्लिक की बात नहीं करेंगे, ओके। लेकिन वहां पे किसी क्या बोला उसने, एबिलियन, फाइनाइट एबिलियन बोल दिया, तो इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि यूनिक बनेंगे। ठीक है, आप Z2 क्रॉस Z2 बना लो, Z4 क्रॉस Z4 बना लो, Z8 क्रॉस Z8 बना लो, उसके अंदर एक एक डी ऑर्डर के एक से ज्यादा भी सब ग्रुप पॉसिबल है, और वो इतने चौंकने वाली बात नहीं है, कितने तो बनाए हैं हमने। Z8 क्रॉस Z2 जब डिस्कस किया था तो दो ऑर्डर के कितने बने थे, तीन बने थे, चार ऑर्डर ऑर्डर के कितने बने थे, दो बने थे, है ना। तो इसलिए वहां पे यूनिक होना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि एबिलियन है, अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उतने ऑर्डर का सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर, ठीक है, ये जरूर बोल सकते हैं, ओके। वो निकालने भी आएगी, आ गई तुम्हें अब, निकालने आ गई, श्योर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। बेसिकली लैग्रेंज थ्योरम है, उनका यूज किया जाता है पॉसिबल सब ग्रुप्स के लिए, ठीक है, सब ग्रुप्स के लिए। कई बार क्या होता है, नेट के एग्जाम में क्वेश्चन देगा, वो ऑर्डर दे देगा ये वो, सब ग्रुप दे देगा कि देन ZG पॉसिबल दिस। मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसी होती है इसकी, बिकॉज आगे जाके देखेंगे ZG सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। जैसे ये दे देगा कि जिसका ऑर्डर ग्रुप है जिसका ऑर्डर तुम्हारे पास 88 है, ठीक है, 88 है, ओके। तो बोल देगा कि कुछ कंडीशन दे देगा, या फिर कुछ कंडीशन दे देगा, देन ऑर्डर ऑफ जेड जी इज करके चार ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन दे देगा 11, सेकंड ऑप्शन दे देगा 12, 12 नहीं 22, थर्ड ऑप्शन दे देगा 33, फोर्थ ऑप्शन दे देगा 44, ये दे दिया उसको, ठीक है। या यहाँ पे बोल देगा पॉसिबल, देन पॉसिबल, ये दे देगा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, वो क्या है क्या नहीं बनेगा वो तो छोड़ दो, वो तो हम आगे जाके जब एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल हम ये देखते हैं कि लैग्रेंज, बताया था ना, लैग्रेंज थ्योरम का नेगेशन यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल में, जब क्वेश्चन करते हैं मॉडल जबरा के, तो नेगेशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो जेड जी, तो बच्चा बोलेगा सर 11 तो इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, तो मैंने बोला पार्ट बी का क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं पॉसिबल भी हटा दिया यहाँ से, ये पॉसिबल भी हटा दिया, ओके। पहला, क्या 1188 को डिवाइड कर रहा है वो उसका सब ग्रुप बनेगा, तो इस कारण आप इस 11 को टिक कर दोगे क्या, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, हो सकता है। और ये क्या है, लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स है, सिर्फ ये देख के कि वो उसका सब ग्रुप बनेगा और 1188 को डिवाइड कर रहा है, इस वजह से आप
11 को टिक नहीं कर सकते। बीच में मैंने डैश 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 लिखा है, इन कंडीशंस का यूज करके हम देखेंगे कि 11 पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सेम एज इट इज 22 भी 88 को डिवाइड कर रहा है, तो सिर्फ इस वजह से कि 22 का पॉसिबल और सब ग्रुप है, लेकिन वो ZC का पॉसिबल ऑर्डर होगा यही होगा ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम 22 को भी टिक नहीं करेंगे, लेकिन इसको तो ताक से कट कर देंगे। ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, उन्हें सिमेट्री बनाई हुई है 11 2 2 3 3 4 4 4। ठीक है, इसका आंसर एक ही होगा क्योंकि किसका क्वेश्चन है, पार्ट बी का। समझ आया? सिर्फ यहाँ से हमने इस क्वेश्चन में से सिर्फ 33 है उसको कट कर सकते हैं, सिर्फ इतने जितना हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो तो आगे जाके हम देखेंगे। तो यहाँ पे लैग्रेंज थ्योरम का कन्वर्स से किसी भी ऑप्शंस को टिक नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट, नेगेशन से आप ऑप्शंस को कट कर सकते हो, नेगेशन से कट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे 45 लिखा होता उसको कट कर दो, यहाँ पे 12 लिखा होता उसको कट कर दो, है ना, फिर 11 आंसर आ जाता है इसका। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, 3 कट हो जाते हैं, 3 ऑप्शन कट होएंगे, हो गए, एक तो बचेगा, 11 पॉसिबल। अब बोल सकते हैं कि हाँ अब 11 पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ गया कैसे कैसे लैग्रेंज थ्योरम का यूज करते हैं हम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो लैग्रेंज थ्योरम का यूज हम नेगेशन में करेंगे। ठीक है, नेगेशन का यूज ऐसे भी कर सकते हो, पॉसिबल लिख सकते हो, फिर मान लो मैंने बोल दिया ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर 36 है, 36 है, तो आप लिखो पॉसिबल order of subgroup of G is 1 4 6 4 नहीं 2 6 3 12 8 नहीं 8 नहीं 9 4 बस 18, ये सारे पॉसिबल है। पॉसिबल बोला है मैंने, पॉसिबल बोला है। ठीक है, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर है। ऐसे लैग्रेंज थ्योरम का यूज करते हैं हम न्यूमेरिकली। समझ आ गया? श्योर? ओके, ये लैग्रेंज थ्योरम मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 तरीकों से इसको यूज किया जाता है, एक स्टेटमेंट बेस्ड, कन्वर्स बेस्ड और नेगेशन बेस्ड। और कौन सा यूज करेंगे? नेगेशन। ठीक है।